भाई एक मिनट, एक सीरियस सवाल। दिसंबर में एक रैम स्टिक की प्राइस 75,000 था, अब उसी रैम स्टिक की प्राइस 51,000 हो चुकी है। और ऊपर से मैं अगर DDR5 रैम सर्च करता हूं Amazon पे तो मुझे DDR3 रैम रिकमेंड किया जा रहा है। तो हालत क्या इतना खराब है? चलो आज एनालिसिस करते हैं। अगर तुम पीसी बिल्ड कर रहे हो, कंफ्यूज हो DDR5 अभी लूं या फिर ना लूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले थोड़ा सा नंबर्स पे फोकस करते हैं। यहां पर तुम देखो, क्रूशियल प्रो की जो ये वाला रैम है 32 GB किट है, ये दिसंबर में लगभग 55,000 का मिल रहा था। अब इसका प्राइसेस आ गया है 45,000 पे। इसके ऊपर अगर हम कॉर्सर की वेंजेंस DDR5 32 GB देखें, जो जनवरी में लगभग 75,000 का था, अब ये लगभग 51,000 पे मिल रहा है। तो 20 से 25,000 का ड्रॉप है। ये कोई नॉर्मल डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये मार्केट शिफ्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही राइज करता है कि DDR5 रैम्स आखिर इतना महंगा हुआ क्यों? देखो कारण सिंपल है, AI बूम। कंपनीज जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, ये सब अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को बिल्ड कर रहे हैं और इनको बिल्ड करने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा DDR5 मेमोरीज एंड HBM मेमोरीज। HBM यूज होता है AI ग्राफिक्स कार्ड्स में, जैसे कि हमारे कंज्यूमर ग्रेड जो ग्राफिक्स कार्ड्स होती हैं, यहाँ पर GDDR मेमोरीज यूज होती हैं। अब GDDR और HBM दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या डिफरेंस है अगर तुम्हें जानना है तो आई बटन पे जो वीडियो इसको जाके देखो। एनीवे, AI डेटा सेंटर्स को बिल्ड करने के लिए भी DDR5 मेमोरीज की जरूरत है, ह्यूज क्वांटिटी में जरूरत है, हाई डिमांड है। तो डिमांड बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग है एंड सप्लाई लो है। अब समझ सकते हो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा एंड ऊपर ही जाएगा। अक्टूबर से बेसिकली ये शॉर्टेज का ड्रामा शुरू हुआ और लगभग मार्च अप्रैल तक ये चला। और ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ग्लोबल लेवल पे चिप शॉर्टेज चल रहा था, इवन अभी भी है। मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि सैमसंग, SK हाइनिक्स एंड माइक्रॉन, इन्होंने क्या किया, अपना जो पूरा फोकस है वो AI डेटा सेंटर्स के लिए शिफ्ट कर दिया। तो इन्होंने बनाया ज्यादा से ज्यादा HBM मेमोरीज एंड ज्यादा से ज्यादा DDR5 मेमोरीज। अब DDR5 जो इन्होंने बनाया, ये मोस्टली AI कंपनीज ले गए। क्यों? क्योंकि AI कंपनी ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। हम नॉर्मल कंज्यूमर्स कभी भी एक DDR5 रैम स्टिक के लिए मान लो 64 GB 1 लाख रुपए नहीं देने वाले, बट AI कंपनीज देंगे। ऊपर से HBM में प्रोडक्शन शिफ्ट, जैसा माइक्रोन ने कह ही दिया था। HBM हम हमारे नॉर्मल PCs में यूज नहीं कर सकते, ये AI ग्राफिक्स कार्ड्स में यूज होती हैं। हमारे नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए, कंज्यूमर ग्रेड ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए, इवन 5090 के लिए भी ये बेकार है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है HBM जो AI GPUs में यूज होती हैं, इनकी मार्जिन नॉर्मल रैम से काफी ज्यादा होती है। इसीलिए कंपनीज ने बोला चलो छोड़ो, जो कंज्यूमर है इनको छोड़ दो, नॉर्मल कंज्यूमर्स को छोड़ दो, AI कंपनीज को पकड़ो। समझ गए ना? हर एक ब्रांड, हर एक मैन्युफैक्चरर यही चाहेगा, जहां से ज्यादा प्रॉफिट, जहां से ज्यादा मार्जिन, उसी के लिए वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट में DDR5 की सप्लाई टाइट हो गई एंड रिटेल प्राइस इंक्रीज हो गया। एक रैम स्टिक जो मैंने लिया था 2025 की फरवरी के महीने में लगभग 20,000 रुपए में 64 GB, आज की डेट में अगर तुम 64 GB DDR5 लेने की कोशिश करोगे तो ये लगभग तुम्हें 60 to 65,000 पड़ने वाली है, और ये कम से कम है, इससे ज्यादा भी पड़ सकता है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पे कि अब प्राइस क्यों गिरने लगा है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। 2025 से जैसे डिमांड हाई हुआ, जो DDR5 रैम की प्रोडक्शन करते हैं कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। 2025 से ये शुरू हो चुका है, बट डिमांड इतना ज्यादा था कि इतना प्रोडक्शन के बाद भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। साथ ही AI डिमांड भी स्टेबलाइज हो चुका है काफी। इनिशियल AI बूम में सभी AI कंपनीज एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अब एक फेज कंप्लीट हो चुकी है, अब ग्रोथ स्टेडी हो चुका है। मतलब डिमांड अब भी है, बट वो एक्सप्लोसिव वाला डिमांड नहीं है। अब मार्केट में एक्सेस इन्वेंटरी भी एक कारण है। जैसे ही कंपनीज ने प्रोडक्शन बढ़ाया, मार्केट में काफी सारे रैम स्टिक्स इकट्ठे होने लगे, क्योंकि उतना डिमांड तो नहीं है कंज्यूमर ग्रेड में। जैसे DDR5 इतने एक्सपेंसिव है तो बहुत ही कम लोग खरीद रहे हैं, तो इन्वेंटरी ह्यूज हो गया। ये भी एक कारण है, इस वजह से रैम की प्राइसेस कम हो रही हैं। और ब्रांड कंपटीशन भी एक कारण है। क्रूशियल, कॉर्सर, G-Skill जैसे जो ब्रांड्स है जो DDR5 रैम्स को सेल करते हैं, रैम स्टिक्स को बेसिकली सेल करते हैं, ये भी मार्केट को ग्रैब करना चाहते हैं। तो जितना हो सके उतना प्रॉफिट मार्जिन को कम करके ये अपने मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और समझ सकते हो यहाँ से प्राइस गिरता है और इससे हम एंड कंज्यूमर्स को प्रॉफिट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो चीज दिमाग से निकल ही जाती है, DDR4 अभी भी रिलेवेंट है। DDR5 एंड DDR4 की परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एज ए एंड यूजर तुम्हें उतना कुछ पता नहीं चलेगा,
तो DDR4 कंपैरेटिवली चीप है, इस वजह से लोग अभी भी ज्यादातर DDR4 परचेज कर रहे हैं। इवन सैमसंग ने भी ये कह दिया कि DDR4 रैम अब कहीं नहीं जाने वाला कुछ 1-2 साल के लिए। अब पीसी मार्केट की प्राइस रिकवरी भी थोड़ा सा स्लो होता है। जैसे कि तुमने शायद देखा होगा, जब माइनिंग बूम आया था उस टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस किस लेवल तक बढ़ गया था, उसको सेटल होने में लगभग 1 साल लग गए। तो अब भी DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइसेस सेटल होने में और टाइम लगेगा। अब एक फनी चीज सुनो, मैं Amazon पे सर्च कर रहा हूं, जैसे कि लिख देता हूं मैं DDR5 रैम। तो जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पर देखो, मतलब एल्गोरिथम भी कंफ्यूज हो चुका है। यहाँ पर DDR3 रैम्स आ रहे हैं, एल्गोरिथम भी टोटली कंफ्यूज हो चुका है। मैं DDR5 अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे Amazon शायद कहना चाहता है, इसीलिए DDR3 देख लो। तो Amazon भी भाई मेरा बजट को जज कर रहा है। अब मजाक से हटके एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी जो ये प्राइस ड्रॉप हुआ है ये परमानेंट ना भी हो सकता है। देखो पीसी मार्केट रोलर कोस्टर टाइप है, स्पेशली अभी रैम एंड एसएसडी के साथ तो सेम चीज हो रही है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक अभी परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल एनालॉजी यही रखो कि अगर नया बिल्ड करने वाले हो तो ले लो DDR5 DDR4 जो तुम्हें सस्ता मिल रहा है। प्राइस हिस्ट्री को चेक करके प्रॉपर्ली डिसाइड करके ही लेना। और अगर DDR4 में अभी एग्जिस्टिंग हो तुम तो अपग्रेड की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा डिमांड कुछ ऐसा है जहां पर लोड बहुत ज्यादा रहेगा सिस्टम में, वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे काम है, बहुत ज्यादा लोड रहता है सिस्टम में, तो यहाँ पर तुम DDR5 चूज कर सकते हो। अदरवाइज आज के डेट में DDR4 भी मोर देन इनफ है। तो अभी का जो ये टाइम चल रहा है ये थोड़ा सा स्वीट स्पॉट मुझे लग रहा है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारा थॉट क्या है। तो अभी के लिए प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अब अगर फिर से AI डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर चला गया तो फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं था। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछो, मैं वहीं पे तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा प्रॉपर्ली। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।